गुड मॉर्निंग ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग आज प्रार्थना करते हैं डिवोशन के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते और एक शुभ अवसर आप हमें दिए। सच्चा और जीवित परमेश्वर, तो राजाओं का राजा, तो प्रभुओं का प्रभु। धन्यवाद देते पिता, तू पापियों से प्रेम करता है और उनको तू बचाता है। धन्यवाद तेरी स्वभाव के लिए, जो तू हर प्रकार के लोगों को देखकर व्याकुल होता है और तू लोगों को देखकर बचाने के लिए और उनके जीवन को सही करने के लिए तूने अद्भुत कार्य पूरा किया, क्रूस के कार्य। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। अभिषेक करो इस सभा, इस डिवोशन को प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन। ओके, आज हम लोग देखेंगे प्रेम सभाएं। आज इस संसार में प्रेम की सभाएं बहुत होता है। पहले भी ऐसा था, जैसे शास्त्री फरीसी सदुकी लोगों के साथ बाजारों में, लोगों की घरों में खाना पीना होता, सब कुछ होता, मनोरंजन होती। आज भी हम संसार में देखते हैं, हमारे समाज में बहुत ऐसे जगह है जो हम लोगों को देख सकते हैं। यहूदा की किताब में कुछ चरित्र के बारे में बात करता है, यहूदा की किताब में, और ये 11 वचन से लेकर 16 वचन तक है। बट हम लोग 3 वचन को देखते हैं, 11, 12, 13 वचन को इसी में देखेंगे। 11 वचन में कहता है, उन पर हाय कि वे कैन की सी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम की नाई भ्रष्ट हो गई और करह की नाई विद्रोह कर के नाश हुए। यहाँ पर एक बात समझने की है, जो 3 उदाहरण दिया है। कैन की सी चाल चलते हैं लोग, बिलाम जैसे भ्रष्ट हो गए और करह की नाई नाश हुई। 3 प्रकार। बिलाम कैन की चाल हमें कभी नहीं चलना चाहिए, वैसा दिल नहीं रखना चाहिए। आप कैन के बारे में जानते होंगे। यहाँ पर कैन सी चाल अर्थात परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए गए जाने के प्रबंध को अस्वीकार करना। परमेश्वर जो आपके लिए प्रबंध करता है, उसको ग्रहण करने के बजाय उसको अस्वीकार करता है। आज बहुत सारे लोगों के पास आप सुसमाचार लेकर जाएंगे, बट लोग नहीं सुनते, उसको इनकार कर देते हैं। और सेम यीशु मसीह को इजराइल लोग भी वही किया। वो राजा का एक्सपेक्टेशन था, आशा था कि वो राजा बनकर आएगा, पर वो दास बनकर आएगा, इसीलिए वो लोग ग्रहण नहीं किया। कैन ने परमेश्वर के द्वारा ग्रहण किए जाने वाले प्रबंध को अस्वीकार कर दिया। उत्पत्ति का 4, 1 से 12 में। आज यह मसीह के द्वारा क्षमा प्राप्ति के परमेश्वर के प्रस्ताव को अस्वीकार करना है आज के लिए। बिलाम की नाई भ्रष्ट। बिलाम ने स्वयं को भविष्यवक्ता के रूप में किराए पर दिया। पैसा कमाने के लिए वो भविष्यवक्ता था, पर पैसा कमाने के लिए उसने अपने आप को किराए पे दे दिया और अंत में धोखा और लालच उसके जीवन के सार को प्रदर्शित करता है। गिनती का 22 और 24 अध्याय में और दूसरा पत्रस 2:15 में, प्रकाशित वाक्य 2:14 में आप इन वचनों को पढ़ सकते हैं। नहीं, करह की नाई विद्रोह, संस्थापित अधिकार के प्रति विद्रोह करना करह का पाप था। गिनती का 16 अध्याय 1 से 3 वचन में। नतीजा क्या हुआ? वो मर गया। अगर आज आप उद्धार पाए हुए, नया जन्म पाए हुए आप एक मसीह हो, आज हमारा कर्तव्य है कि परमेश्वर की चाल चले, पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहे, हमारी पास्टर टीचर लोगों का आदर करें और परमेश्वर की जो सिद्धांत है वो सिद्धांत को पकड़े रहे।
और 13 और 12-13 वचन में देखिए क्या, ये तुम्हारी प्रेम सभाओं में तुम्हारे साथ खाते पीते, समुद्र में छिपी हुई चट्टान सरीखे हैं और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं। वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। ये समुद्र के प्रचंड लहरों हिलकोरे हैं जो अपनी लज्जा का फैन उछालते हैं। ये डबाडोल तारे हैं जिनके लिए सदा काल तक घोर अंधकार रहता है। ये कुछ चरित्र है यहाँ पर कुछ लोगों का, जो लोग परमेश्वर की झूठी शिक्षा पर भरोसा रखते हैं, लोगों को चिकनी चुपड़ी बातों से फंसाते हैं और लोगों को कुछ लालच देकर अपने बस में करते हैं। ऐसे लोग प्रेम सभा खाते पीते, ये संगति भोज प्रभु भोज के संदर्भ में होते थे, 1 कुरिन्थियों का 11:2। बट अगर आप देखेंगे तो लोगों के अंदर घमंड, लालच और विद्रोह इन प्रेम सभाओं को भ्रष्ट करने वाले भक्तिहीन लोगों के अपराधों का सारांश है, जो वचन 4 में हम लोग पढ़ते हैं, इसी में ही है। वचन 4 में कहता है इस प्रकार, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं जिनके इस दंड का वर्ण पुराने नियम में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे अद्वैत स्वामी प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। समझ रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों को देखेंगे, आज बड़े बड़े कलीसियाएं, बड़े बड़े बहुत लोग हैं उनके पास, और वो फिल्म स्टार को बुलाते हैं, सिंगर को बुलाते हैं और गाना गाते हैं, बड़े बड़े लोगों को बुलाकर सेवा टहल दिखाते हैं, कहते कि हमारी पहचान, वो बताते हैं हमारी पहचान सिंगार, बड़े बड़े सिंगार जो पूरी दुनिया में सिंगार है, और बड़े बड़े मंत्रियों की और नेताओं की, बड़े बड़े लीडर का उनका पहचान है, और वो कलीसिया में बुलाते हैं ऐसे लोगों को जो पूरी पवित्र स्थान है, और अपवित्र इंसान को स्थान पर खड़ा करते हैं और गाना गवाते हैं ताकि लोग आकर्षित हो, और वो लोग कभी विश्वासी भी नहीं हो। कई बार मालूम पड़ता है कि वो लोग विश्वासी ही नहीं है। तो इस प्रकार बातें करता है यहाँ पर, जो आपको मुझे समझने की जरूरत। ये झूठे शिक्षक है, क्या कह रहा, घमंड, लालच और विद्रोह इनमें प्रेम सभाओं को भ्रष्ट करने वाले भक्तिहीनों के अपराधों का सारांश है। ये झूठे शिक्षक है। पहले स्वार्थी थी, बोलो स्वार्थी है, बोलो सबसे पहले। उसके पास दूसरी बात, इनके पास प्यासी आत्मा को देने के लिए जल नहीं था। जो लोग सच में परमेश्वर को जानना चाहते, इनके पास वो भी नहीं था। तीसरा, अस्थिर थे, कोई धीरज या स्थिरता उनमें नहीं था। चौथा, वो बहुत जल्दी कामयाबी छूना चाहते हैं, बहुत जल्दी हासिल करना चाहते हैं, अस्थिर थे। चौथी बात, निष्फल थे। निष्फल, वो कभी फल ला ही नहीं सकते। आप उनके सालों साल अगर आपके साथ कभी रहे, उनके द्वारा कभी कोई इंसान आगे बढ़ ही नहीं पाया है। वो बड़े बड़े चिकनी बातें करेंगे, मीठी बातें करेंगे लोगों को आकर्षित करने के लिए, बट कभी फल उनका नहीं दिखता। आत्मिक जड़ रहित है, आत्मा में कभी भी आत्मिक जड़ नहीं पकड़े हैं। और छोटी बात, व्यर्थ बकवादी और क्षणिक उल्के थे। उल्के का मतलब जानते हैं, जो तारा गिर जाता है, क्षणिक, कुछ समय के लिए वो बहुत बड़ा लाइट दिखाता और फिर अंधेरा हो जाता तुरंत, वैसे ये इंसान है। और बहुत सारे बातों में बकवादी, दुनिया की बहुत ज्ञान उनके पास रहेगा, अलग अलग धर्म की ज्ञान रहेगा, अलग अलग लाइन से वो लोग बातें करेंगे, और आपको उन सब बातें सुनाकर आपको फंसा लेते हैं, आपको दूसरे लाइन में ले जाते हैं। इसीलिए सिंपल साधारण प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करिए, वचन रोज पढ़िए, प्रार्थना करिए,
परमेश्वर से प्रार्थना करिए कि सही कलीसिया, सही पास्टर आपको प्रोवाइड करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया और तेरी कृपा और तेरी अनुग्रह के अनुसार तू अगुवाई कर पिता। धन्यवाद देते हैं, तू पवित्र परमेश्वर है। तू कभी किसी को नहीं फंसाता, कभी किसी को धोखा नहीं देता, कभी किसी को भ्रम में नहीं रखता और ना ही कभी किसी से कोई चीज मांगता है। परंतु पिता, आज तेरे दास, तेरे लोग जो तेरे नाम के कहलाते हैं, आज इस धरती को अंधकार बनाकर रखे हैं, आत्माओं को भटका देते हैं, भ्रष्ट कर देते हैं। प्रभु यीशु, ऐसे लोगों से, तेरे सच्चे लोगों को अलग रखना पिता, और तेरी महिमा के लिए उनको इस्तेमाल करना। धन्यवाद देते ताकि वो आत्मिक जड़ पकड़ सके, आत्माओं को जीत सके, भूखे और प्यासे आत्माओं को सही संदेश देकर उनको बचा सके। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा कर यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन आमीन। शुभ रहे दिन आपका ब्रदर एंड सिस्टर। सबको जय मसीह।